सावन सोमवार व्रत कथा हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध व्रत है। इस व्रत को सावन महीने के सोमवार को किया जाता है। इस व्रत के दौरान व्रती व्यक्ति उपास्य भगवान शिव का ध्यान करता है और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इस व्रत को विधिवत निभाने से मान्यता मिलती है कि भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यह व्रत सावन मास की पूर्णिमा तक 5 सोमवार तक चलता है। सावन सोमवार व्रत कथा को सुनकर भक्ति भावना बढ़ती है और मानसिक शुद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निष्ठावान जोड़ा रमेश और सीता रहते थे। वे भगवान शिव के प्रभावशाली भक्त थे और सावन के शुभ महीने में उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते थे। सावन के महीने के आसपास आते ही रमेश और सीता ने सोमवार का व्रत, सावन सोमवार व्रत का पावन अनुष्ठान निभाने का निर्णय किया, जिसमें वे महीने के हर सोमवार को उपवास करने के नियम अनुसरण करेंगे। उन्हें विश्वास था कि इस अनुष्ठान को उनकी सच्ची भक्ति से पालन करने से उन्हें समृद्धि, खुशियां और मनोकामनाओं की पूर्ति मिलेगी। सावन के पहले सोमवार पर रमेश और सीता जल्दी से सुबह उठे। वे पवित्र नदी में स्नान करके निकटवर्ती शिव मंदिर चले गए। भक्ति भाव से भरे हृदय से उन्होंने भगवान शिव के शिवलिंग को बिल्व पत्र, फूल और पवित्र जल से अर्चना की। वे शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगे और अपने परिवार और समुदाय के कल्याण के लिए प्रार्थना करने लगे। हफ्ते बिताने के साथ साथ रमेश और सीता ने नियमित रूप से अपना उपवास और अनुष्ठान जारी रखा। उनका समर्पण और अटल विश्वास गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। कुछ गांववासी ने उनके साथ जुड़कर सावन सोमवार व्रत का पालन करने का निर्णय किया, जिससे समुदाय में एकता और आध्यात्मिकता की भावना पैदा हुई। एक सोमवार एक भारी तूफान ने गांव को आक्रमण किया, जिससे खेत और घरों में पानी भर गया। गांववासी अपनी सुरक्षा और फसल के होने वाले नुकसान की चिंता में थे। इस गंभीर स्थिति में रमेश और सीता निर्लज रहे। उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव उन्हें और गांववासियों को हर तरह से बचाएंगे। अगले सोमवार को एक अद्भुत घटना हुई। बारिश के कारण बनी हुई नदी जादू से समाप्त हो गई जब रमेश और सीता सुबह स्नान के लिए किनारे पहुंचे। पानी ने उन्हें सुरक्षित रूप से अपनी उपासना करने के लिए रास्ता कर दिया, जिससे सभी चकित हो गए और इस दिव्य अवतार में भगवान शिव की आशीर्वादित उपस्थिति का अनुभव करने लगे। सावन के आखिरी सोमवार को रमेश और सीता ने मंदिर में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया और सभी गांववासियों को शामिल करने का निमंत्रण भेजा। उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। गांव में प्रार्थना, भजन और अर्चना से गूंजते हुए पूरे समुदाय ने भगवान शिव की पवित्र उपस्थिति का जश्न मनाया। उस दिन से आगे सावन सोमवार व्रत गांव के रिवाज का एक अभिन्न अंग बन गया, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता था। रमेश और सीता की निष्ठा और संवेदनशीलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, जो सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के साक्षात्कार का मानकर उसके आशीर्वाद से समृद्धि और शांति प्राप्त करते थे। ओम नमः शिवाय।